राधे कृष्णा बंधु, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग में, महाभारत के प्रसंग में श्री भीष्म पितामह की कथा का वर्णन होगा। युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी और पांचों पांडवों साथ में थे। भीष्म के पास गए, बाणों की सैया पर लेटे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, अपने अंतिम क्षण में भगवान को देखना चाहते थे। पांडव उनके सिर पर जाकर बैठ गए और उनके मस्तक को मसलने लगे। हे पितामह, चरणों में गए, कहा, मुझे पता चल गया तुम क्यों रो रहे हो। युधिष्ठिर, तुम क्यों रो रहे हो। अर्जुन, तुमने भगवान को अपना अनुज समझा, छोटा भाई समझा। अर्जुन, तुमने भगवान को सारथी समझा, किसी ने सखा समझा, किसी ने भाई समझा, किसी ने भतीजा समझा, मामा का लड़का समझा। मगर तुम्हारे दुख का कारण यही है कि तुमने उन्हें अपना रिश्तेदार समझा। ये रिश्तेदार नहीं है, ये कौन है। ऐश्वरी भगवान साक्षात ददयू नारायण कुमार। ये कोई और नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण है, विष्णु के अवतार है। यही तुमने सबसे बड़ी गलती करी। और जिनके पास श्री कृष्ण हो उन्हें रोने की क्या आवश्यकता। 5 प्रकार के धर्म का वर्णन किया भीष्म पितामह ने, और भीष्म स्तुति भी गाई। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते शाश्वते चंबिता। 11 श्लोकों में स्तुति गाई है। कहते, बुद्धि रूपी मति को भगवान के चरणों में रखकर प्रसाद बना देना चाहिए। मति जो हमारी बेटी है, उसकी शादी आपसे करा देनी चाहिए प्रभु। स्तुति में भगवान का एक दृश्य याद करते हैं और क्या कहते हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उससे पूर्व अर्जुन और दुर्योधन भगवान के पास गए और भगवान शयन कर रहे थे। दुर्योधन गया और भगवान के मस्तक पर जाकर बैठ गया, और जैसे ही अर्जुन भी आने लगा और अर्जुन चरणों में आकर बैठ गया। भगवान सोकर उठे, और जैसे सोकर उठे तो सीधा देखा और देखा कि अर्जुन, तुम कब आए। तो दुर्योधन बोलने लगा, प्रभु मैं अर्जुन से पहले का आया हुआ हूँ, मगर मैं मस्तक पर बैठा हूँ। अगर किसी भक्त को भगवान के पास जाना है तो चरणों में जाकर बैठे, क्योंकि जब भी भगवान उठेंगे तो सीधा दर्शन सामने होंगे। और सामने हुए और कहा कि आज आपको फैसला करना पड़ेगा कि नारायणी सेना में देनी है या कृष्ण देना है। तो भगवान ने कहा, 2 ही ऑप्शन है आपके पास, 2 ही प्रस्ताव है, या तो नारायणी सेना ले लो एक, या तो एक कृष्ण ले लो या मुझे ले लो। और दूसरी डिमांड ये है कि अगर भगवान ने कहा कि मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो दुर्योधन कहता, तो भगवान आपकी पूजा करवे का आज थोड़ी बुलाए रहे हैं, वहाँ पे युद्ध होगा, युद्ध में तो शस्त्र अस्त्र उठाना पड़ेगा। नहीं, मैं सारथी बनकर जाऊंगा। तो अब ये दुविधा आ गई कि कौन पहले मांगे। तो कहा अर्जुन पहले मांगेगा। अब दुर्योधन डरने लगा, अगर अर्जुन ने नारायणी सेना मांग ली तो बड़ी दुविधा आ जाएगी। अर्जुन सोच में पड़ गया और सोचने के बाद बोला, मुझे कृष्ण चाहिए, क्योंकि जिसके साथ कृष्ण होता है वह तो पहले से ही जीत गया युद्ध। इसीलिए भगवान ने विराट स्वरूप में अर्जुन को 45 मिनट का गीता का ज्ञान भी सुनाया। दुर्योधन खुश हो गया, राजगृह गया और सबको कहने लगा, मुझे नारायणी सेना मिल गई, नारायणी सेना मिल गई, और प्रसन्न हो गया। बिना कुछ करे नारायणी सेना मिल गई, इतनी बड़ी सेना। और कृष्ण ने कहा, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। और जैसे ही सुना भरी सभा में भीष्म पितामह ने कि कृष्ण ने कहा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, आंख लाल हो गई, शरीर गुस्से से भर गया और प्रतिज्ञा धारण करी, वासुदेव धर चक्र न धरहि तपना मुख न दिखाऊं, लाजत है मुहे माँ गंगे की शांतनु पुत्र न कहाऊं। भरी सभा में प्रतिज्ञा धारण करता हूँ, कसम है मुझे माँ गंगे की, पिता शांतनु की, गुरु परशुराम की, कि अगर मैंने भगवान श्री कृष्ण के हाथों में अस्त्रों का शस्त्रों न उठवा दिए तो मेरा शव कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में उल्टा रख देना, मेरा मुख मत दिखाना किसी को, मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ।
युद्ध प्रारंभ हुआ। नारायणी सेना समाप्त होने लगी, कौरव घटने लगे। एक दिन दुर्योधन भीष्म पितामह की तरफ इशारा करते हुए कहता, खाते हमारा है और पचते पांडवों का है। भीष्म को क्रोध आ गया, दुर्योधन अगर ऐसा करना होता तो मैं पहले ही पांडवों के पक्ष में चला जाता। और सुनो, तुम्हें ज्यादा ही भय है न मृत्यु का, तो अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, मैं उन्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा। जैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण ने ये बात सुन ली और रात को द्रौपदी को कहते, अंगूठा कर खींचते और कहते, चल तुझे आज एक काम से ले जाने, जल्दी चल। वो कहते कि अब इतनी रात्रि को प्रभु ऐसा कैसा काम। भगवान कहते, तू सवाल बहुत करती है, तू कार्य नहीं करती, चल। भीष्म है चीफ, सिक्योरिटी बहुत हाई होती है वहाँ पर, बहुत ही लोग बैठे थे। तो कहने लगी द्रौपदी से कि सुन, अगर कोई पूछे ना कौन आयो है तेरे संग में, तो कह दियो गोपाल भैया आए हैं जो हमारी गैया चराए करे थे। तो अंदर माला कर रहे थे, आंखों में लगाई, वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती। और जैसे ही अखंड सौभाग्यवती बोला, द्रौपदी से तो रहा नहीं गया, घूंघट खोला और कहा, हे भगवान, सच्ची कह रहे हो ना, आप मेरे 500 पतियों में से किसी को नहीं मारोगे ना? तो भीष्म पितामह कहते, द्रौपदी तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तो भानुमति को बुलाया था। तो फिर कहते, कौन आया है तुम्हारे साथ में? द्रौपदी कहती, वो गोपाल भैया आए हैं। गोपाल भैया? ये कौन है? हमारी गैया का दूध निकालवे कहा जाए करे। ये तो भगवान को देखा कि माथे पर पगड़ी है, मुंह छुपा रहे हैं, कहा कि मुंह से पर्दा हटाओ। तो और जैसे ही इतनी अच्छी रात्रि थी, चंद्रमा का चांद जब भगवान के मुख पर माधुरित हुआ तो कहने लगे, भगवान तुम हो? छलिया मरकट बंधु मैं समझ गया था, और कल के युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा भगवान, आप देखना। और कल क्या हुआ, युद्ध स्थल में भीष्माकार हो गया। भीष्म आया, सब भीष्म से डरने लगे। अर्जुन को देखा, बाण चलाना शुरू किया। भगवान रथ का पहिया उठाया और धूल आई, थंग पाणे भगवान बनकर शेर की तरह झपटे हैं भीष्म की तरफ। और भीष्म हंसने लगा, क्यों भगवान, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा है। अपना मान भले ही टल जाए, पर एक भक्त का मान न टलते देखा है। आप कयो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊ सब भार, हमको क्षत्रिय नागिने बोले वचन विचार। बड़े से दुश्मनी कैसे करनी है, बड़े से मित्रता कैसी करनी है, भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया। और कन्हैया क्या कहते, तार चक्र हरिहंस परो, दियो उत्तर ब्रजराज, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। मैंने आपकी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, क्योंकि मेरे से ज्यादा मेरे भक्त की प्रतिज्ञा है। अर्जुन है मेरो प्राण और मैं अर्जुन को प्राण, इनके जीवन है तो मैं हूँ, अगर इनमें से एक भी भाई गया तो मुझे जाना पड़ जाएगा। भीष्म पितामह समक्ष द्रौपदी खड़ी थी, पूछा तुम क्यों हंस रही हो? तो भीष्म पितामह को इतने सारे बाण लगे, दुर्योधन आदि सब मर गए, मगर भीष्म पितामह को इतने सारे बाण क्यों लगे? कारण बताए। क्या कारण था? पहला कारण, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, ये पाप था। कोई पापी पाप करे तो उसकी सजा उसे देनी चाहिए, मगर उस समय भक्तों से उम्मीद की जाती है कि भक्त उसका रक्षण करेंगे। कोई भक्त तो करेगा, तो क्रोध किया अगर होता तो भगवान उनका रक्षण करते। तो क्या हुआ कि अगर कोई भक्त गलती करे तो उसे 10 गुना ज़्यादा सजा मिलती है एक पापी से। एक नीच व्यक्ति, ये दुर्योधन दुशासन तो नीच है, ये गलत करेंगे, इनका स्वभाव है, मगर भीष्म पितामह तो एक भक्त थे, उन्होंने गलती करी, उन्हें एक बाण में भगवान ने मरा दिया। मगर भीष्म पितामह से भक्त होकर गलती हुई, इसलिए उन्हें कई सारे सैकड़ों बाण लगे। एक बेड पर व्यक्ति अगर गिर जाए, ऊंचाई से गिरे, तो उसे कष्ट होगा, मगर जो नीच है वो नीच ही है, वो नीचे है तो उसे क्या कष्ट होगा, इसीलिए भगवान ने उन्हें ये सजा दी। और दूसरा कारण बताया,
जटायु ने सही समय पर क्रोध किया, भगवान की गोद में सो गए, भगवान की गोद में अपने प्राणों को त्यागा। मगर भीष्म ने सही समय पर क्रोध नहीं दिखाया। अगर उस समय क्रोध दिखाया होता आज बाणों की सैया पर लेटे हुए नहीं होते। तीसरा कारण बताया, भीष्म कहते प्रभु मुझे अपने 1025 जन्म याद हैं, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं करा जिससे मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़े। भगवान कहते 1025 ही तो याद है, 1026वां याद करो कि तुमने गलती से एक सांप को कांटों में फेंक दिया था, उसी का फल आज आपको मिल रहा है। प्रभु मैं सब समझ गया, आप मेरे समक्ष आओ, मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। कैसी मुद्रा में आओ? श्री भीष्म पितामह जी कहते प्रभु मैं सब समझ गया, आप मेरे समक्ष आओ, मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ। और कैसी मुद्रा में आओ? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरयावधि ददम हिनोमयम प्रसन्नासरुणलोचनो लल्लसम नामुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजम। प्रसन्न मुद्रा में ना मुरझाए हुए दर्शन दीजिए प्रभु। गोविंद इतना करना जब प्राण तन से निकले, श्री राधा नाम लेकर, श्री कृष्ण नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, प्राणों को त्यागा, एक ज्योति प्रकट हुई और भगवान में लीन हो गई। भीष्म पितामह की कथा है और महाभारत के प्रसंग को यहीं विश्राम करते हैं। राधे कृष्णा।